मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हरियाणा जीके की क्लास, जो कि स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वह 2020 के जो स्टेट के पेपर हुए थे, जिनमें जो कि पीजीटी का रहेगा, टीजीटी का रहेगा और जो कि पीआरटी का रहेगा, जिसमें जो क्वेश्चन आए थे उन सभी को डिस्कस करेंगे और उनके आसपास के सभी क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि जो स्टेट का एग्जाम है उसमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा जीके के, तो इसलिए हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अच्छे से करना है और उनके आसपास के टॉपिक को कवर करना है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ये 2020 का रहेगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको पीजीटी के क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि हरियाणा जीके का आए हैं, और फिर हम टीजीटी के करेंगे और लास्ट में पीआरटी के करेंगे। तो इनसे संबंधित जो भी टॉपिक इनके रिलेटेड हैं वो आप देख लेना, उसके साथ साथ ही आप उन सभी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पीजीटी में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि हरियाणा के नवगठित छठवें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे अध्यक्ष पूछा गया है वित्त आयोग का। तो सबसे पहले तो हम वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? हरियाणा में जो वित्त आयोग है उसका गठन हुआ था 31 मई 1994 को। और अभी हरियाणा में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 6वें नंबर का वित्त आयोग चल रहा है। और इसके जो अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे राघवेंद्र राव, पी राघवेंद्र राव इसके अध्यक्ष रहेंगे। और पूछा जाए कि सचिव कौन है, तो सचिव रहेंगे विकास गुप्ता। सचिव कौन रहेंगे? विकास गुप्ता रहेंगे। और जो हरियाणा में जो वित्त आयोग है, वैसे वित्त आयोग का गठन हुआ था हरियाणा में 31 मई 1994 को। और अगर पूछा जाए 6वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ, तो वह हुआ था 22 सितंबर 2020 को। और जो यह निकाय है ये 5 साल के लिए बनाया जाता है, जिसमें यह क्या करता है, यह राज्य सरकार और जो शहरी निकाय है और जो ग्राम पंचायत है उनके बीच में जो पैसों का लेन देन होता है उनका जो उनके नियंत्रण के लिए जैसे संस्था है ये बनाई गई है वित्त आयोग। और इसका गठन किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत और हरियाणा पंचायती राज 1994 हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत जो हरियाणा के जो राज्य वित्त आयोग है उसका गठन किया गया। ये बातें आपको याद रखनी है। और अभी पूछा है कि चेयरमैन अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो चेयरमैन रहेंगे पी राघवेंद्र राव। और पूछा जाए कि सचिव कौन है, तो विकास गुप्ता इसके सचिव रहेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? हरियाणा उर्दू अकादमी, अब अकादमी से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सभी को कवर करना है। जो अकादमी है उनसे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले तो हरियाणा साहित्य अकादमी, जिसका गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 को। और फिर 2011 में इसका पुनर्गठन हो जाता है 26 जुलाई को। और पुनर्गठन पूछा जाए तो कब हुआ था? 26 जुलाई को। और हरियाणा साहित्य अकादमी के गठन के अध्यक्ष कौन होते हैं? वर्तमान में जो सीएम होता है वहीं उसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर कौन रहेंगे? हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष रहेंगे। और हरियाणा साहित्य अकादमी की अगर मुख्य पत्रिका पूछी जाए, पत्रिका सबकी आपको याद रखनी है, मुख्य पत्रिका पूछी जाए तो कौन सी रहेगी? मुख्य पत्रिका रहेगी हरिगंधा। कौन सी रहेगी? हरिगंधा ये रहेगी साहित्य अकादमी की। संस्कृत की पूछी जाए तो संस्कृत की रहेगी हरिप्रभा। ये पत्रिका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है, हरिप्रभा। और उर्दू की पूछी जाए तो उर्दू की रहेगी जमुना तट रहेगी, उर्दू की रहेगी। और पंजाबी की पूछी जाए, हरियाणा पंजाबी अकादमी की पत्रिका पूछी जाए तो वो रहेगी शबद बूंद। आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका हरिगंधा, संस्कृत की रहेगी हरिप्रभा, और उर्दू की रहेगी जमुना तट, और जो पंजाबी है उसकी रहेगी शबद बूंद। और एक और पूछी जाती है हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका, ग्रंथ अकादमी की रहेगी सप्त सिंधु। ये सभी जो मैंने पत्रिकाएं बताई आपको, ये पांचों पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट हैं। और हरियाणा में पांच ये महत्वपूर्ण साहित्य अकादमियां हैं। और इनका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर सभी का कहाँ रहेगा? पंचकुला में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। अब कर लेते हैं इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात। हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष पूछा जाए तो कौन रहेंगे? उपाध्यक्ष रहेंगे चंद्र त्रिखा रहेंगे उर्दू के। और साहित्य का मैंने बताया, साहित्य अकादमी के कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर, जो कि वर्तमान में जो सीएम होता है वहीं साहित्य अकादमी का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और अगर पूछा जाए संस्कृत का रहेंगे सोमेश्वर
दत्त रहेंगे संस्कृत के, क्या रहेंगे, उपाध्यक्ष रहेंगे संस्कृत अकादमी के। ये चीज़ें आपको इतनी याद रखनी है। नेक्स्ट है, हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ पर स्थित होगा? फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, रोहतक। तो बेगम समरू का जो महल है वो कहाँ पे रहेगा? वो रहेगा गुरुग्राम में। कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में एक और महल है जिसको बोला जाता है शीश महल। शीश महल गुरुग्राम के फरूखनगर में रहेगा। ये शीश महल कहाँ पे रहेगा? शीश महल रहेगा गुरुग्राम के फरूखनगर में। और गुजरी महल पूछा जाता है, गुजरी महल रहेगा हिसार में। कहाँ पे रहेगा? हिसार में। इसका निर्माण किसने कराया था? 1356 में फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। और क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे? एक चीज़ और पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुढ़िया का महल। बुढ़िया का महल, बुढ़िया का महल रहेगा यमुनानगर में। कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर में। बुढ़िया का महल कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर में। और फतेहाबाद से रिलेटेड दो चीज़ें पूछी जाती हैं। एक पूछी जाती है पुरानी हवेली, और एक पुरानी हवेली और पीली कोठी। ये दोनों चीज़ें कहाँ पे रहेंगी? ये रहेंगी फतेहाबाद में। ये आपको याद रखना। पै से जोड़ना है कहाँ पे? फतेहाबाद। पै से फै को जोड़ना है। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि। तो स्वर्ण पदक विजेता को दी जाती है 1.5 करोड़ रुपए। और सिल्वर को दी जाती है, सिल्वर को कितनी दी जाती है? सिल्वर को दी जाती है 75 लाख रुपए। और ब्रॉन्ज को दी जाती है 50 लाख रुपए। ये तीनों आपको याद रखना अगर पूछा जाए तो आगे। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? तो रोहतक का जिलाधीश कौन रहेगा? तो रोहतक का जिलाधीश थे एडम लॉज। उस टाइम पर रोहतक के 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक के जिलाधीश कौन थे? एडम लॉज थे। और रोहतक से 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से कवर करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन हर उसमें सेट में पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति के समय क्रांति कब हुई थी? 31 मई 1857 को होनी थी, लेकिन यह हो गई थी 10 मई 1857 को ही यह क्रांति शुरू हो गई थी। ठीक है। और इसमें जो रोहतक से अगर पूछा जाए, रोहतक से नेतृत्व किसने किया था? तो बिसारत अली ने रोहतक से नेतृत्व किया था। यहाँ रोहतक से किसने किया था? बिसारत अली ने किया था। सभी का नेतृत्व पूछना है। पानीपत से पूछा जाए तो इमाम अली कलंदर ने पानीपत से किया था। ठीक है। और कहाँ से पूछा जा सकता है? और पूछा बहादुरगढ़ से बहादुर शाह जंग ने किया था। और पूछा जाता है पटौदी से नेतृत्व किया था अकबर अली ने। नेक्स्ट है, ये सब चीज़ें आपको देखना है। सुदर नदी, मैंने सभी टॉपिक करवाए हुए हैं। अगर आपको नहीं अच्छे से क्लियर है तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, ट्रिक से करवाया है सब। सुदर नदी जो कि घग्गर की सहायक नदी है, तो यहाँ पे कौन सी नदी है जो कि घग्गर की सहायक नदी रहेगी? साइबी, इंदौरी, दोहन। तो मैंने बताया था आपको, हरियाणा में 2 अपुहा तंत्र की नदियाँ हैं, एक उत्तरी अपुहा तंत्र की और दूसरी दक्षिणी अपुहा तंत्र की। दक्षिणी को हम कैसे याद रखते हैं? KDSI। केडी केशनावती, दोहन, साइबी और इंदौरी। ये तो किसकी रहेंगी? ये रहेंगी दक्षिणी अपुहा तंत्र की। लेकिन जो घग्गर है वो उत्तरी अपुहा तंत्र की नदी रहेगी। तो घग्गर उत्तरी अपुहा तंत्र की नदी है, तो इसमें दक्षिणी अपुहा तंत्र की कोई भी नदी इसकी सहायक नदी नहीं रहेगी। तो साइबी, इंदौरी और दोहन इनमें से नहीं रहेगी। तो चोटांग क्या रहेगी? इसकी सहायक नदी रहेगी। नेक्स्ट है, टिक्कर झील हरियाणा के किस जिले में है? तो टिक्कर झील कहाँ पे रहेगी? पंचकुला में रहेगी। और रोहतक में तिलियार झील फेमस है। तिलियार झील, करनाल की करण झील फेमस है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई, कौन सी विधानसभा थी? 14वीं विधानसभा थी। कौन सी विधानसभा थी? 14वीं विधानसभा रहेगी। और अब जो चुनाव होंगे वो कौन सी विधानसभा के होंगे? 15वीं विधानसभा के होंगे। और अगर विधानसभा की बात है तो विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे ज्ञानचंद गुप्ता। पूछा जाए तो ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे विधानसभा अध्यक्ष। और अगर स्पीकर पूछा जाए तो प्रोटेम स्पीकर पूछा जाए तो कौन रहेंगे? डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान रहेंगे प्रोटेम स्पीकर। और विपक्ष का नेता कौन रहेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता रहेंगे। और राज्यपाल रहेंगे बंडारू दत्तात्रेय। ये सब चीज़ें आपको फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि इनके आसपास के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2020 का ये क्वेश्चन है। उस टाइम पर उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। किस शहर का प्राचीन नाम कन्नौड है? तो किस शहर का प्राचीन नाम कन्नौड रहेगा? तो ये कन्नौड का किला भी पूछा जाता है, तो ये महेंद्रगढ़ का नाम रहेगा। क्या प्राचीन नाम क्या रहेगा? कन्नौड रहेगा। और बहादुरगढ़ का पूछा जाता है कई बार। बहादुरगढ़ का क्या नाम रहेगा? बहादुरगढ़ का रहेगा सफराबाद किसका रहेगा? बहादुरगढ़ का कई बार पूछ लिया जाता है। और अब जो बल्लभगढ़ है उसका बलरामगढ़ कर दिया गया है, तो बल्लभगढ़ उसका प्राचीन नाम हो जाएगा। हासी का पूछा जाता है, अस्सी का रहेगा।
और सिरसा इलाहाबाद किसका नाम रहेगा? सिरसा का रहेगा। कई बार पूछा गया है और सबसे फेमस बहुत बार पूछा गया है, यमुनानगर का नाम क्या रहेगा? यमुनानगर का रहेगा अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर रहेगा किसका? यमुनानगर का प्राचीन नाम रहेगा। और एक पूछा जाता है अभिमन्युपुर। अभिमन्युपुर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में एक गांव है अभिमन्युपुर। इसका जो प्राचीन नाम रहेगा अमीन रहेगा। क्या रहेगा? अमीन रहेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और मेवात का भी पूछा गया है। मेवात अभी इसको नूह कहते हैं। नूह से पहले इसका मेवात, और मेवात से पहले क्या था? सत्यमेवपुरम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हैफेड के बारे में कौन सा सही है? हैफेड के बारे में कौन सा सही है? हैफेड मैंने आपको करवाया था। अगर आपने इसकी पूरी डिटेल देखनी है तो चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। तो हैफेड से संबंधित कौन सी बात सही है? यह कृषि उत्पादों का संग्रह करता है, बिल्कुल ठीक है। यह कृषि उत्पादों का विपणन भी करता है, यह कृषि उत्पादों की पूर्ति भी करता है। ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ नगर वन विकसित किया गया है? तो हरियाणा में कहाँ किया जा रहा है? तो उस टाइम का ये क्वेश्चन था, तो ये मुरथल में किया जा रहा था। नेक्स्ट है, एयरटेल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर से की गई है? तो एयरटेल सेवा की शुरुआत हरियाणा के हिसार शहर से की गई है। आई होप अभी तक यह चालू नहीं हुई है। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, मैंने ऊपर ये सब आपको करवा दिया है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन रहेंगे? श्री मनोहर लाल। मिंटी अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मिंटी अग्रवाल हरियाणा के मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर हैं, तो बिल्कुल सही है। ये युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला है, बिल्कुल सही है। दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 नहीं सॉरी गलत है, तो इसमें सही 4 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर स्थित है। तो अम्बा माता मंदिर कहाँ पे है? ऐसे अम्बा ऐसे अम्बाला, अम्बाला में है। और कहा जाता है कि अम्बा माता के मंदिर के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा था? अम्बाला पड़ा था, इस शहर का नाम। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में अधोलिखित में से कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद के स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है? तो कौन किसको किया गया है? तो झज्जर को किया गया था। 2020 में किसको किया गया था? झज्जर को किया गया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था? तो ये यहाँ से विद्रोह के समय कौन क्या था? तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो झज्जर का नवाब कौन था? तो झज्जर का नवाब था अब्दुल रहमान खान। अब्दुल रहमान खान, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और पूछा जाए पटौदी का कौन था? तो पटौदी का नेतृत्व किसने किया? नवाब भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछा जा सकता है कि किसने किया 1857 की क्रांति का नेतृत्व। तो पटौदी से अकबर अली ने, मैंने ऊपर भी बताया था। पानीपत से इमाम अली कलंदर ने। और हिसार से किसने नेतृत्व किया था? तो हिसार से नेतृत्व किया था मोहम्मद आजम ने। किसने? मोहम्मद आजम ने। मोहम्मद आजम ने नेतृत्व किया था। रानिया से पूछा जाता है कई बार, रानिया से नेतृत्व किया था नूर मोहम्मद खान ने। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। हिसार में मोहम्मद आजम ने, और रानिया में किया था नूर। रानिया में रह है तो नूर आएगा पहले, नूर मोहम्मद खान ने। और रेवाड़ी का नेतृत्व तो सबको पता ही होगा, राउतुल्ला राम ने किया था। नेक्स्ट है, अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान है। तो अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान कौन सा रहेगा? वो रहेगा यमुनानगर। कौन सा रहेगा? यमुनानगर रहेगा। नेक्स्ट है, महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियां पहचानिए। तो महेंद्रगढ़ जिले में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, आपको पहचानना है। अंबुमती, दोहन, कसावटी, इंदौरी। अंबुमती, दोहन, कसावटी, इंदौरी। तो इस जो महेंद्रगढ़ है उसमें दोहन और कसावटी, ये दोनों नदियां हमें पता है। जो दोहन है वो कौन से उपतंत्र की है? ये दक्षिणी उपतंत्र की KD। इंदौरी भी है, लेकिन इंदौरी महेंद्रगढ़ जिले में नहीं बहती है। तो कसावटी और दोहन रहेगा इसका आंसर। तो ये दोनों नदियां हो जाएंगी जो कि महेंद्रगढ़ से निकलती हैं। इसमें ऑप्शन नंबर लास्ट में शायद मैं PDF में शामिल नहीं हुआ, ऐसे दिया था 1 और 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों हो जाएंगे, ये आपको याद रखना। कसावटी और दोहन दोनों महेंद्रगढ़ से बहती हैं। नेक्स्ट है, हमने TGT के भी कर लिया, अब हम करते हैं PRT के क्वेश्चन। तो PRT में कौन कौन से पूछे गए थे आप देख लेना एक बार, जल्दी से देख लेते हैं। 2019 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उम्मीदवार के लिए व्यय की अधिकतम सीमा थी। 2019 में जो 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहां पे पूछा गया कि व्यय की अधिकतम सीमा कितनी थी, जो कि चुनाव आयोग निर्धारित करता है। तो उस समय कितनी थी? 28 लाख थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम
विधानसभा की अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या 90 की गई। यहाँ पे सदस्यों की संख्या आएगी, मिसप्रिंट हो रखा थोड़ा। तो यहाँ पे किस वर्ष की गई थी, तो वो की गई थी 1977 में। 1967 में 81 की गई थी और 1977 में 90 की गई थी। शुरू में कितनी थी, 54 थी। गठन के समय पूछी जाए तो कितनी थी, 54 थी। और फिर 1967 में बढ़ाकर 81 कर दी गई और 1977 में फिर 90 की गई हरियाणा विधानसभा की सीटें। और वर्तमान में अभी 90 हैं और ये 90 कब तक रहेंगी, 2026 तक रहेंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य है, तो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा रहेगा, छिलछिला रहेगा। कहाँ पे छिलछिला, कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे छोटा रहेगा। खोले रैतान ये कहाँ पे रहेगा, पंचकुला में रहेगा। वीर शिकारगढ़ भी कहाँ पे रहेगा, पंचकुला में रहेगा। और जो छिलछिला है, अगर पूछा जाए कितने क्षेत्र में फैला है, तो ये 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर पूछा जाए कि जो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा रहेगा, अबूब शहर रहेगा। अबूब शहर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो सबसे बड़ा रहेगा। और कहाँ पे है ये अबूब शहर रहेगा सिरसा में। और सिरसा को क्या, इस अभ्यारण्य को ही क्या बोला जाता है, काला तीतर की जन्मस्थली माना जाता है। अबूब शहर को ही क्या माना जाता है, काला तीतर की जन्मस्थली माना जाता है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा जो अबूब शहर है, वह अबूब शहर कितने क्षेत्र में फैला है, पूछा जाए सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा का, और ये फैला है 11,530 हेक्टेयर में। ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा कौन सा है, छिलछिला है जो कि 25 हेक्टेयर में फैला है। सबसे बड़ा रहेगा अबूब शहर जो कि सिरसा में है, 11,530 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और ये दोनों कहाँ पे रहेंगे, पंचकुला में रहेंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सुश्री सोनिया लाठेर किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध बॉक्सिंग से रहेगा और ये जींद की रहने वाली हैं। किसकी, जींद की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही युग्म है, सही युग्म पूछना, सूरजकुंड झील बिल्कुल गलत है, ये सही युग्म नहीं है पूछा तो यही राइट आंसर हो जाएगा। सूरजकुंड झील कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। कहाँ पे रहेगी, फरीदाबाद में रहेगी, जहाँ पे सूरजकुंड का मेला भी लगता है। दमदमा झील बिल्कुल ठीक है। तिलियार झील भी रोहतक में, बड़खल झील भी फरीदाबाद में। स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खां हरियाणा के किस शहर से सहमत हैं, संबंधित हैं, तो नवाब अहमद अली खां कहाँ से संबंध रहेगा इनका संबंध रहेगा फरूखनगर से। कहाँ पे, गुरुग्राम के फरूखनगर से इनका संबंध रहेगा और नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता, तो हरियाणा में ऐसे 2 जिले हैं जो ना तो किसी से यूटी से अपनी सीमा साझा करते हैं, ना ही किसी स्टेट से अपनी सीमा साझा करते हैं। एक तो चरखी दादरी और दूसरा रहेगा रोहतक। इन दोनों जिलों की सीमा ना तो किसी यूटी से लगती है और ना ही किसी स्टेट से लगती है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें कौन सा रहेगा, चरखी दादरी रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव कौन है, मैंने ऊपर करवा दिया है ये। सदस्य सचिव रहेंगे विकास गुप्ता और अध्यक्ष पूछा जाए तो पी राघवेंद्र राव रहेंगे। और इसका गठन, अगर गठन पूछा जाए छठवें वित्त आयोग का, तो मैंने बताया था 22 सितंबर 2020 को इसका गठन हुआ था। और वैसे पूछा जाए कि वित्त आयोग, हरियाणा वित्त आयोग बना कब है, तो 31 मई, हरियाणा वित्त आयोग 31 मई 1994 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, मनोहर ज्योति योजना का संबंध किससे है, तो मनोहर ज्योति योजना का संबंध सोलर ऊर्जा से रहेगा, सौर ऊर्जा से। तो आप इसमें देख सकते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा त्रिशुल्क मोतियाबिंद बिल्कुल गलत है। जरूरत घरों को एक लघु और सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में किस प्रशिक्षक को चुना गया है, तो हरियाणा के उस टाइम पर जो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रहेंगे कृष्ण कुमार हुड्डा थे। कृष्ण कुमार हुड्डा उस टाइम के जो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे। और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता किसको दिया जाता है, कोचों को दिया जाता है ये। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा जीके के। कल हम करेंगे 2021 का। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।